नमस्कार। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो या तो ये साल आपकी जिंदगी का सबसे यादगार साल बन जाएगा या फिर आप समझ जाएंगे कि अब तक गलती कहाँ हो रही थी। लेकिन एक चेतावनी है, बीच में वीडियो छोड़ना उसी संकेत को ठुकराना है जिसके लिए लोग सालों पछताते हैं। आज हम बात करेंगे 3 चीजों, 7 लाभों और एक ऐसी सावधानी की जिसका जिक्र वेदों में संकेतों में है, उपनिषदों में है, इशारों में है और संत परंपरा में मौन के साथ बताया गया है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि ये पूरे साल को यादगार बनाने वाला ईश्वर के द्वारा भेजा एक संदेश जैसा होगा और अंत में असल रहस्य खुलेगा। इसीलिए ध्यान बिल्कुल भी भटकने मत दीजिएगा और इस क्रमांक को यदि आप सुन रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। यहां पर सबसे पहले बात हमें समझनी होगी कि तर्कों में उलझाना और जीवन में आगे ना बढ़ पाना, ये दोनों कैसे हमारे जीवन में आज तक घटित होता आया है और आज तक किसी ने इस बात के ऊपर हमें नहीं चेताया। आपसे यहां पर एक सवाल है कि क्या भाग्य अचानक बदलता है या फिर भाग्य पहले इशारा देता है और हम पहचान नहीं पाते। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथ इस विषय पर क्या कहते हैं। ग्रंथों में साफ ये चीज वर्णित है कि संकेत पहले आता है और इसके परिणाम बाद में। लेकिन आधुनिक इंसान तर्क में फंस जाता है। वो कहता है कि सब कुछ संयोग है। अगर ये सच होता तो हर किसी का जीवन एक सा क्यों नहीं होता। यहीं से शुरुआत होती है आज की इस असली रहस्य की। यहां पर क्रमांक में 3 चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप ये साल यादगार बनाना चाहते हैं तो। आइए पहले क्रमबद्ध तरीके से इन तीनों चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर जानेंगे इनसे होने वाले 7 लाभों के विषय में। सबसे पहली चीज आती है कि समय को पकड़ लेना बहुत जरूरी होता है। लोग ये नहीं करते। जब भी जीवन में कोई असामान्य घटना होती है, किसी नाम का बार बार दिखना, किसी चीज का बार बार सामने आना, चाहे वो अंक हो या कोई तर्क या किसी संत का अचानक स्मरण में आ जाना, उस समय और तारीख को आपको लिख लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो समय को लिख लेता है, समय उसका ऋणी हो जाता है। और इसका मुख्य रहस्य है लिखना मतलब चीजों को स्वीकार करना, और स्वीकार होते ही संकेत सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए बहुत से आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं जो चीज आप जीवन में चाहते हैं उसे कहीं पर स्पष्ट रूप से लिख लीजिए। ये लिखने वाला जो तर्क है ये आज भी उतना कार्यरत है, आज भी उतना शक्तिशाली है जितना ये पहले हुआ करता था। इसीलिए कहा जाता है स्पष्ट तौर पर चीजों को लिखना मतलब जीवन में स्वीकार करना, और जिसे जीवन में व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो चीज उसकी होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आइए अब जान लेते हैं दूसरी चीज क्या है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है मौन का साथ देना, जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी आदत बन गई तो जीवन आपका सार्थक होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यहां मौन का मतलब चुप रहना नहीं है। पहले इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए, मौन का अर्थ कभी भी चुप रहना नहीं होता, बल्कि किसी से चर्चा ना करना होता है। यहां पर 90% लोग इस बात को नहीं जानते, क्योंकि 90% संकेत दूसरों की राय से ही नष्ट हो जाते हैं। उपनिषदों में बिल्कुल साफ इस विषय पर लिखा है कि गर्भ में पल रही चेतना को शोर मार देता है। इसीलिए इसका मुख्य रहस्य है कि जो संकेत को अकेले सह लेता है वही उसका फल देखता है। आज के वक्त में सबसे ज्यादा लोगों के काम इसी वजह से बिगड़ते हैं कि वो व्यक्ति काम को पूरा होने से पहले ही लोगों में उसकी चर्चा कर देता है, और जब लोगों में इसकी चर्चा पहुंच जाती है तो किसी न किसी कारणवश आपके उस काम को पूरी तरह से नजर लग जाती है। और ये जो नजर लगना होता है ये इतना बेकार होता है, इतना अपशिष्ट होता है कि आपके होने वाले उस काम को पहले ही विघ्न में डाल देता है। और जो काम विघ्न में आ जाते हैं ऐसे काम या तो बाधा के चलते टल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति बार बार यही कहता हुआ पाया जाता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे सारे काम पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं या किसी भी कारणवश पूरे नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए अपने कामों को पूरा होने से पहले आपको एक मौन धारण करना होगा। जब तक आपके काम फलीभूत ना हो जाएं, तब तक वो काम किसी को ना बताएं तो ज्यादा ही बेहतर होगा। अब जान लेते हैं तीसरी चीज क्या है। तीसरी चीज है एक प्रतीक चुनना, यानी कि
कोई एक वस्तु, जैसे वो घड़ी हो, कागज हो, माला या सिक्का, जो उस संकेत की याद दिलाए। यहां पर ये जो चीजें मैंने आपको नामोच्चारण जिनका किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही चीजें लेनी है। आपको कोई भी एक चीज ऐसी चुननी है जो आपको किसी भी बात की याद दिलाए, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। जैसे कि शास्त्रों में इस विषय पर कहा गया है, किसी भी चीज का स्मृति बीज यदि आप बना लेते हैं तो उससे आपके काम ज्यादा जल्दी पूरे होते हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से पूरे होते हैं। इसका रहस्य है, जब मन डगमगाता है तो प्रतीक दिशा ठीक कर देता है। कई बार हम उन प्रतीकों को याद करके अपने काम की ऊर्जा, यानी जिस काम को आप पूरा करना चाहते हैं उसके प्रति ऊर्जा निरंतर और नियमित रूप से बनाए रखते हैं। और ऐसा आज के मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जो चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अगर आप लगातार एकाग्रचित होकर अपनी ऊर्जाएं बार बार भेजते हैं तो वो चीज आपके जीवन में आपको मिलने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। तो यहाँ पर आप जो चीज अपने जीवन में चाहते हैं उसका एक प्रतीक चिन्ह अपने मस्तिष्क में बना लीजिए, ताकि जितने बार आप उस प्रतीक को याद करेंगे आपकी वो मनोकामना के प्रति आपकी ऊर्जा प्रेषित लगातार नियमित रूप से होती रहेगी, जिससे बहुत जल्दी वो चीज आपके जीवन में शामिल हो जाएगी। अब आते हैं इन 3 चीजों से होने वाले लाभ के विषय में, जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी है, तभी आप इन 3 चीजों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो पाएंगे। पहला लाभ इन चीजों का है कि फैसले तेज और सही होने लगेंगे। आप जितने भी फैसले लेंगे वो सारे फैसले आपके सही दिशा में काम करेंगे और उनके द्वारा आने वाले परिणाम हमेशा आपको सकारात्मक और सफल होते हुए ही मिलेंगे। दूसरा लाभ है, डर अपने आप जीवन से कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा लाभ है, गलत लोगों से दूरी बनने लगेगी और सही लोगों का संग आपके जीवन में शामिल होने लगेगा। चौथा लाभ है, समय बर्बाद होना आपका बंद हो जाएगा। जितना भी समय होगा वो आपके लिए हमेशा परिणाम देने वाला आपको प्राप्त होगा। पांचवा लाभ है, पैसे से जुड़े फैसले आपके सुधरते हुए आपको नजर आएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है। और इस विषय पर हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि सजग व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता। दरिद्रता ऐसे लोगों को ही घेरती है जो अपने जीवन के प्रति ईमानदार नहीं है और जीवन के प्रति बिल्कुल भी चेताए हुए यानी सजग नहीं है। इसका छठा लाभ आपको मिलता है, नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होती है, क्योंकि जो आपके आभा मंडल है वो आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है इतने प्रताप से, ताकि कोई भी बाहर से नकारात्मक आने वाली शक्ति आपके जीवन में आपसे नहीं जुड़ पाती है। सातवां और अंतिम लाभ इसका है कि भाग्य सहयोग करने वाला बन जाता है। इसका एक बहुत अद्भुत रहस्य है कि अब आपके जीवन में सहयोग काम नहीं करेंगे बल्कि संकेत काम करेंगे, क्योंकि हर चीज आप तर्कपूर्ण अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। कोई भी चीज संयोग से नहीं होगी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति या वो अमुक व्यक्ति बहुत धनवान बन गया, ये एक ईश्वर का संयोग है। आप ईश्वर के संयोग से नहीं बल्कि अपनी तर्क शक्ति से, अपने जीवन में किए गए सुधार से बड़े बनेंगे, जो कि दूरगामी परिणामों को आपके लिए आकर्षित करेगा। अब जान लेते हैं इस क्रमांक में एक ऐसी चेतावनी जो आपको पता होनी चाहिए। वो चेतावनी है कि लोग यहीं पर हार जाते हैं। कभी ये मत सोचिए कि ये संकेत सिर्फ मेरे लिए ही है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो ब्रह्मांड आपको एक सामान्य रूप से प्रदान करता है, और उसमें अगर आप चूक कर देते हैं तो वो शक्ति आपके जीवन से विहीन हो जाती है। जैसे कि शास्त्र आपको चेतावनी देते हैं कि अहंकार आते ही संकेत लौट जाते हैं। इसका मुख्य रहस्य है कि संकेत सेवा के लिए हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं। इसीलिए जो भी चीज आप इस ब्रह्मांड से ईश्वरीय कृपा से ग्रहण करते हैं, उन चीजों को बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, ना कि उसका अहंकार करके दूसरों को छोटा दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी इस क्रमांक की आपको बताई जा रही है। आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हों और बहुत ही कृतज्ञ हों, क्योंकि जब तक जीवन में कृतज्ञता नहीं आएगी तब तक कोई भी बड़ी चीज आपसे हमेशा उतनी दूर रहेगी जितना संभव और असंभव में दूरी है। अब आ जाते हैं क्रमांक के अंतिम रहस्य की तरफ कि इन 3 चीजों को, 7 लाभों को और एक सावधानी को आपको हमेशा स्मरण करना है, याद रखना है, क्योंकि ग्रंथ इसे कहते हैं भगवान की चिट्ठी। ये कागज नहीं, ये संदेश है। जब ईश्वर सीधे नहीं बोलते तो परिस्थितियों से लिखते हैं। जो उसे पढ़ लेता है वो आगे निकल जाता है, जो उसे टाल देता है वो वही कहता रहता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब था।
तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा और यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी तक ऐसे सद्ज्ञान की, ऐसे सद्वाणी की हमेशा आपको प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।